स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं बोन एपेटियो मैजेस्टिक एपिसोड नंबर 4 को। कहानी की शुरुआत हम कुकिंग कंपटीशन से ही देखते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई होती है और वो जाकर एक वर्ड लिखती है जो कि आज की कुकिंग का थीम होगा। उसी इंग्रेडिएंट्स से वो सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, लेकिन वो पुराने ज़माने का वर्ड होता है और पहले तो जियोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लिखा क्या है। और उसमें कुछ सामान होते हैं जो कि टोफू, सोयाबीन इन सब से मिलाकर इनको कुछ बनाना होता है। जियोंग सोच रही होती है कि मैं क्या बनाऊँ, और उसको याद आता है कि एक बार इसके डैड ने इसे इन्हीं सामान से बनाकर एक पास्ता खिलाया था, तो ये इसके लिए तैयार होती है। तीनों कॉम्पिटिटर किचन की तरफ भागने लग गए होते क्योंकि सामान वहीं से लेकर आना होगा, और उन दोनों शेफ ने जल्दी-जल्दी जाकर सब कुछ सामान चुरा लिया होता है। जियोंग को थोड़ा-सा सामान मिलता है। दादी यहाँ पर किंग से बोल रही होती है कि तुम उस लड़की की साइड क्यों लो रहे हो? किंग ने कहा कि मैं उसको जानना चाहता हूँ इसलिए। दादी ने कहा कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ और अच्छे से खा पी नहीं पाती हूँ। किंग ने कहा कि आज आप जियोंग का खाना खाकर एकदम ठीक हो जाओगी। और यहाँ दोनों शेफ बाहर आ गए होते हैं और अपने एक काम में लग गए। जियोंग अभी तक किचन में सामान खोज रही होती है क्योंकि वो सब उठा ले गए होते हैं। और ओल्ड शेफ कहते हैं कि मेरे पास कुछ सामान है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दूसरी तरफ महल के बाकी के जो सलाहकार होते हैं उन तक भी कंपटीशन की खबर पहुंच गई होती है और वो सब जियोंग को सीधा मारना चाहते हैं। कुछ देर बाद जियोंग भी बाहर आती है और खाने में लग गई होती है। इसको ओल्ड शेफ ने अंदर एक बात बताई थी कि जब दादी बहुत छोटी थी, जब उनको राजमहल में लाया गया था, तब उनकी फैमिली से उनको अलग कर दिया गया था और लास्ट टाइम उनकी मदर ने उनको एक सूप बनाकर पिलाया था जो कि दादी को बहुत ज़्यादा याद है। तो अगर वो सूप उनको दोबारा कोई पिलाता है तो हो सकता है दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। जियोंग ने सोच लिया होता है कि वो दादी को वही सूप बनाकर पिलाएंगी ताकि दादी इम्प्रेस हो जाए। इधर दोनों शेफ जो कि सालों से साथ काम कर रहे हैं, एक भाई की तरह रहते हैं, कंपटीशन और हाथ कटने के डर की वजह से एक दूसरे का साथ देना पसंद नहीं कर रहे, हेल्प भी नहीं कर रहे और ऊपर से लड़ाई कर रहे होते। जियोंग काफ़ी कंफ्यूज हो रही होती है, तभी बाहर भागने लगी लेकिन पकड़ ली गई होती है क्योंकि बाहर जाना मना है। जियोंग ने इनको समझाया कि मुझे कुछ सामान चाहिए जो मुझे बाहर मिलेगा। किंग ने कहा कि जाओ लेकर आ जाओ, फिर खाना बनाना, और तुम्हें अच्छा खाना बनाना होगा वरना तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। जियोंग फिर से इसको मन में गाली देने लग गई होती है और अब टाइम बचा नहीं होता है तो अपनी जगह गिल को ये भेज देती है, लेकिन मोकजू ने भी अपनी दासी को धीरे से इशारा कर दिया होता है और बाहर भेज दिया। यहीं बैठी किंग की दोनों स्टेप मदर्स काफी परेशान हो रही होती कि आखिर ये लड़की बना क्या रही है। मोकजू तो मानसू को काफी सपोर्ट कर रही होती कि वो अच्छा खाना बनाता है और मैं उसका खाना खाने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। दादी भी सेम बात बोल रही होती है और किंग को जियोंग का इंतजार है कि वो आज क्या बनाकर लाती है। इधर मोकजू की दासी ने गिल को गिरा दिया होता है और अपने हेयर पिन निकाल कर उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ जियोंग काफी देर तक गिल का इंतजार करती है और वो आती भी है, लेकिन बाहर क्या हुआ यह पता नहीं चलता। बस गिल के सर से ब्लड निकल रहा होता है। सब हैरान हो गए होते कि आखिर ये लड़की बना क्या रही है, कुछ जहरीला तो नहीं बना रही। किंग ने कहा कि सब शांति से बैठो, और दादी अब जानबूझकर जियोंग को क्यों मारना चाहती हो। इतने में टाइम खत्म हो गया होता है और सबसे पहले मानसू की डिश को सामने लाया जाता है। पहले दासी ने टेस्ट किया, फिर रोहिल्स को दिया गया और सबने कहा कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने। फिर मानसिक के डिश को ट्राई किया जाता है और फिर जियोंग की बारी आती है जिसने एक सूप बनाया होता है। सबने ट्राई किया। दादी तो खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है इसको पीने से, पूछने लग गई कि ये तुमने कैसे बनाया। जियोंग ने कहा कि बहुत ही आसान था मेरे लिए। दादी रोने लग गई होती है और ये उन दोनों को याद कर रही होती है जब इनको राजमहल में लाया गया था। उस टाइम इनकी मदर ने लास्ट टाइम इनको यही सूप बनाकर पिलाया था। जियोंग ने कहा कि आप कमजोर हो गई हो ना, तभी मैंने आपके लिए ये बनाया है। दादी ने कहा कि तुम आगे भी मेरे लिए ये सूप बनाती रहना। और इस तरह से जियोंग जीत गई होती है और सब यहाँ से जाने लग गए, लेकिन किंग ने कहा कि रुको, अभी हाथ काटे जाएंगे, और उन दोनों शेफ के हाथों को काटने के लिए सामने लाया जाता है। जियोंग ने इनको रोक लिया, पर किंग ने कहा कि देखो, किंग के फैसले पर सवाल मत करो तुम, वरना तुमको भी मार दिया जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगता। जियोंग बोलती है हाथ काटने से क्या मिलेगा, उनका हाथ ही उनके लिए सब कुछ है, उसी से वो खाना बनाते हैं, हाथ कट गया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दादी ने भी किंग को समझाया और फिर किंग भी मान गए होते और इनके हाथों को छोड़ दिया गया होता। लेकिन किंग ने इन दोनों को बोल दिया होता कि तुम दोनों जियोंग के अंदर काम करोगे और उससे खाना बनाना सीखोगे। फिर हम दादी के पास आ जाते हैं जो कि किंग की स्टेप मदर्स के साथ बातें कर रही होती हैं और ये सब बोल रहे होते हैं कि किंग को ऐसा पता नहीं क्या कि उनकी मदर के साथ क्या हुआ था। यहाँ पर वह पता चलता है कि किंग की मदर को जहर देकर मार दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो बीमारी से मर गई। और यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे होते हैं जो कि हमें आगे पता चलेंगे। किंग को यह खबर मिल गई होती है कि ये सब कंपटीशन के लिए जो आग है वो मोकजू ने ही लगाई थी दादी के कानों में।
तभी अब किचन में आगे होते और दोनों शेफ अच्छे से ट्रीट कर रहे होते जियोंग को। जियोंग इनसे अपने लिए खाना भी बनवाती है और जियोंग ने फिर गिल से पूछा कि अब बताओ, जब तुम सामान लेने गई थी तो क्या हुआ था, सर से ब्लड क्यों आया था। और फिर हम देखते हैं गिल के ऊपर दासी ने जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन तभी गोंगिल आ गया था और उसने इसको बचा लिया था। गिल इस दासी का चेहरा तो नहीं देख पाई थी और दूसरी तरफ वही दासी अब मोक्चू को फिर से भड़का रही होती। कुछ लोग होते हैं ना जो आग लगाते रहते 24 घंटे बैठे बैठे, और अब ये जियोंग को जासूस बता रही होती है और बोलते क्या हमें उसको किडनैप कर लेना चाहिए। इतने में किंग बहुत गुस्से में आ गए होते हैं, चिल्लाते हो मोक्जू के ऊपर, पूछने लग गए होते कि तुम जियोंग के खिलाफ दादी को क्यों भड़काती रहती हो। मोक्जू बोलती है कि आपकी मदर की मौत का रिवेंज लेने वाले थे आप, लेकिन अब आप उस लड़की के, उस औरत के पीछे पड़ गए हो। ये सब क्या है, ये सब मैंने इसलिए किया था। किंग इस पे चिल्ला रहे होते हैं, पुरानी बातों को निकाल कर किंग को इमोशनल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है रोते हुए, और किंग का सर घूमने लग जाता है और गुस्से में यहाँ से चले गए होते हैं। यह किंग का दुश्मन जेसन भी महल में हो रहे सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रखता है और साथ ही उसकी भी इंफॉर्मेशन निकलवाई होती है जिसने किंग पर अटैक किया था। और हम यहाँ पर गोंगिल को देखते हैं, तो क्या यही है जिसने किंग पर अटैक किया था, आगे पता चलेगा। वैसे यहाँ चीफ जियोंग के लिए कुछ सामान लेकर आए होते हैं और कहते किंग ने भेजे हैं ये सारी चीजें किंग की जो मिस्ट्रेस होती थी ना वो सब पहना करती थी, जो उनको मनोरंजन करने के काम आया करती थी। जियोंग बोलती है और पागल है क्या तू, मेरा ये काम नहीं है, मैं ये सब नहीं करती हूँ। चीफ का मानना है कि किंग इसके साथ सोना चाहते इसलिए वो ही इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, वरना ये जीत जाती है इतनी अच्छे कंपटीशन को, है ना। तभी इतने में ऑर्डर आता है कि किचन में आ जाओ, कि किंग के लिए रात का भोजन बनाने का टाइम हो गया होता है। और सीनियर ने बताया होता है कि आज फिर से किंग के सर में दर्द हो रहा है, तो वो आज सब पर चिल्लाएंगे, खाना फेंकेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में बस मोगजू ही अपने हुस्न के जाल में फंसा कर किंग को कंट्रोल में किया करती है। जियोंग सोचने लग गई होती है कि बदतमीज होने के साथ साथ पागल भी है और इसको दुख भी होता है, लेकिन ये दुखी किस बात पर है इतना। और फिर ये एक डिश तैयार करती है जो कि बहुत कमाल की होती है, और किंग गर्म होकर बैठे होते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, सबको भगा दिया होता है, लेकिन जियोंग को कहते हैं कि तुम्हारे बालों में ब्लू रिबन लगा है, मतलब तुम हेड हो यहाँ की, तो इधर आओ तुम मेरे पास। और पूछने लग गए होते हैं कि कौन सी डिश बनाई है तुमने। ये बोलती है पास्ता। किंग के लिए ये वर्ड एक नया वर्ड है, वो बोल भी नहीं पा रहे होते हैं, तो पहले जियोंग को खाने के लिए कहते और ये पास्ता को उसी स्टाइल में खाती है। अब फिर किंग भी ट्राई करती है, लेकिन वो खा नहीं पा रहे होते हैं, तो जियोंग इनको अच्छे से खिलाती है और किंग को काफ़ी अच्छा लगता है। पूछने लग जाते हैं कि क्यों बनाया तुमने। ये बताती है कि जब मैं उदास होती थी तो मेरी मॉम मेरे लिए यही बनाया करती थी। किंग ने पूछा कि कहाँ पर है तुम्हारी मॉम। जियोंग बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो वो मर गई। सेम किंग के जैसे ही हाल होता है जियोंग का भी, तो इससे इमोशनली कनेक्ट होने लग गए होते हैं किंग। और किंग ने कहा कि तुम्हारे डैड कहाँ पर है, तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम बोलो तो मैं उनको यहाँ पर बुलवा दूँ। जियोंग ने कहा कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, मुझे मेरा बैग अगर दे दोगे तो मैं प्रूफ कर दूंगी, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। किंग ने कहा कि अच्छा फ्यूचर से आई हो तो बताओ मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या हुआ था मेरे साथ। जियोंग जानती है कि किंग को महल के ही इनके अपनों ने ही जान से मार दिया था, लेकिन वो बताएगी नहीं इनको, वरना हिस्ट्री बदल सकती है ना। इसीलिए ये बोलती है कि कभी किसी पर ट्रस्ट मत करना, और वापस से अपने रूम में आ गई होती है। अब इसको किंग की फिक्र होने लग गई होती है, क्योंकि किंग को जान का खतरा है, वो भी इनके महल में, इनको अपनों से ही। किंग या रूम में बैठे बैठे बुक लिख रहे होते हैं। इनके पास एक डायरी होती है जिसके अंदर वो रोज डेली जो होता है ना वो सब लिखा करते हैं, और बैग में रखी हुई बुक भी शाइन करने लग जाती है जो जियोंग की है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो बुक किंग लिख रहे हैं यही फ्यूचर में जाकर जियोंग को मिली थी और उसी से वो टेलीपोर्ट होकर वापस से फिर से यहाँ पर आ गई है। अभी ऐसा मतलब बन रहा है, पर लेकिन कंफर्म नहीं होता है। खैर तभी किंग का गार्ड आकर बताता है कि आपका खास जासूस जंग मारा गया, क्योंकि वो आपकी मोम की मौत की असली वजह जानता था और आपको बताने वाला था। किंग काफी गुस्सा हो गए होते और सोच रहे होते कि ये बात तो मेरे और जंग के बीच में थी, तो ये बाहर किसी तीसरे इंसान को कैसे पता चली जिसने उसको मार दिया। मतलब मेरे अपने ही मेरे दुश्मन है और मेरे महल में कोई ना कोई सा छुपा बैठा है जो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है, और उसी ने मेरी मोम को भी मारा होगा। फिर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए होते हैं। इतने में इनके मेन शेफ आते हैं और कहते हैं कि आप इतना ड्रिंक मत करो वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपके लिए कुछ खाने का बनवा देता हूँ। और आधी रात को जियोंग को जगा कर किंग के लिए खाना बनाने को कहते हैं। वो एक अच्छा सा खाना बना कर लेकर आती है और किंग फिर खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं और इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और अपने साथ इसको सुला कर कहते हैं कि उठो मत, यहीं पर लेटी रहो। और इतना नशा होता है इनको कि ये एक जियोंग को किस करने लग जाते हैं। और बस इसके बाद एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 में क्या होगा उसको देखने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कर देना। मिलता हूँ उस एपिसोड के साथ, तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।